आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। टॉपिक एफ में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण पर डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पुष्प की संरचना है जिसमें ये पुंकेसर का परागकोश है, इसमें परागकण है। ये परागकण जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, ये वाला भाग यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है। ये जुड़ गया है। इसको थोड़ा और दूसरे डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें। जैसे कि अभी हमने बात किया कि इस पुंकेसर का जो परागकोश है, वहाँ से जो परागकण है वो मुक्त हो करके स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र का भाग है यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। ठीक है ना। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है। परागकण का वर्तिका पर आगमन, ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर यह परागकण का आगमन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप वर्तिकाग्र में पेपिला देखेंगे निकला हुआ, यहाँ पर ये परागण चिपक जाता है, ये चिपकने की क्रिया हो जाती है। फिर इसके बाद ये स्त्री केसर जो है इस परागकण की पहचान करता है। जब पहचान हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ परागनलिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अंकुरण एवं परागनलिका विकास, तो परागकण का अंकुरण और परागनलिका का विकास होना शुरू हो जाता है। फिर परागनलिका अंडाशय की ओर बढ़ना। इसमें जो डायग्राम है, एक डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम आ गया। तो पराग जो कण है वर्तिकाग्र पर आ चुका है, स्त्री केसर ने अनुमति दे दिया है। अब पराग नलिका का विकास हो रहा है, होते होते कहाँ पे चला जाएगा, ये बीजांड द्वार के पास चला जाएगा। फिर बीजांड द्वार से यहाँ पर प्रवेश करता है। ठीक है ना। अब चलिए हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का पहला स्लॉट का क्वेश्चन है, बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश पर तंतु रूप उपकरण क्या करता है। बीजांड द्वार के पास यहाँ तंतुरूप उपकरण पाए जाते हैं, जहाँ दो सहायक कोशिकाएं होती है। ये सहायक कोशिका जो रहती है रसायन स्वार का स्त्राव करके पराग नलिका को दिशा निर्देश देती है। यह सहायक कोशिका का काम होता है, जिसे फिलिफॉर्म उपकरण भी कहा जाता है, तंतुरूप समुच्चय भी कहा जाता है। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश पर तंतुरूप उपकरण क्या करता है। पहला, भ्रूण कोश के भीतर एक से अधिक पराग नलिका को प्रवेश नहीं करने देता, ये गलत है। पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने को दिशा देता है, ये सही है। पराग नलिका को खोल देता है, ये गलत है। पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो सही आंसर आपका ये रहेगा बी वाला, दिशा निर्देश देता है। तो बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश के समय तंतुरूप उपकरण पराग नलिका को सहायक कोशिका में प्रवेश करने में मार्गदर्शन करता है और भ्रूण कोश के अंदर एक से अधिक पराग नलिका को प्रवेश करने से रोकता है। तो मुख्य रूप से ये क्या है, मार्गदर्शन या दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का सेकंड स्लॉट में कौन सा कथन फिलिफॉर्म उपकरण के लिए गलत है। गलत, ध्यान रखिए, गलत है। फिलिफॉर्म उपकरण बीजांड द्वार के पास है, तंतुरूप समुच्चय भी कहलाता है। ठीक है ना, दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका है। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन उसे फिलिफॉर्म उपकरण से संबंधित गलत है। पहला ऑप्शन है पराग नली फिलिफॉर्म उपकरण के निर्माण को प्रेरित करता है। भाई ये प्रेरित नहीं करता, ये गलत है और यही आपका आंसर है। बाकी ऑप्शन देखिए, ये सिनर्जिट मतलब सहायक कोशिका, सिनर्जिट में पराग नलिका के मार्गदर्शन में मुख्य भूमिका निभाता है, मार्गदर्शन सही। सिनर्जिट में माइक्रोपाइलर शीर्ष पर विशिष्ट कोशिकीय मोटाई होती है, जिसे फिलिफॉर्म उपकरण कहा जाता है, ये भी सही है। सिनर्जिट में माइक्रोपाइलर शीर्ष पर विशिष्ट कोशिकीय मोटाई होती है, जिसे फिलिफॉर्म उपकरण कहा जाता है, तथा ये सिनर्जिट में पराग नलिका के मार्गदर्शन में मुख्य भूमिका निभाता है, दोनों। तो ये आपके आंसर हो गए, बी सी डी सही है। तो ये आपका आंसर नहीं है। पराग नलिका फिलिफॉर्म उपकरण के निर्माण को प्रेरित करता है, ये गलत स्टेटमेंट है और हमको गलत स्टेटमेंट ही पहचान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2021 का पेपर 21/10/2022 के फर्स्ट लोट का जो क्वेश्चन है, 2021 का पेपर 2022 में हुआ था। पोरोगोमी में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है, नाभिका से, चलाजा से, बाह्य आवरण से, बीजांड द्वार से। इसको आप देखिए यहाँ पे। तो पोरोगोमी में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये पराग नलिका, परागकण आ गया, पराग नलिका बनी, ये बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर रहा है।
ठीक है ना। परागनलिका सूक्ष्म द्वार के पास पहुंचती है, परागनलिका सूक्ष्म द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है, परागनलिका न्यूसेलस के भीतर आगे बढ़ती है और परागनलिका भ्रूणकोष तक पहुंचती है। तो इससे आपको आंसर समझ में आ गया काफ़ी इजीली कि इसका आंसर क्या होगा, बीजांड द्वार से, पोरोगोमी बीजांड द्वार। बीजांडधारी प्रेस को पोरोगेमी अंग्रेजी में कहते हैं, निभागी प्रेस को चैलाइजोगेमी कहते हैं और अध्यावरणी प्रेस को मीजोगेमी कहते हैं। और दूसरा अगर ऑप्शन देता है, इस टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम्पल नाम याद रखिएगा कहाँ से किस में प्रवेश होता है। इसके बाद का प्रश्न है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2021 का 21 अक्टूबर 2022 में हुआ और इसका दूसरा स्लॉट का क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की और पराग नलिका की गति को कहते हैं ताप स्थितिक, प्रकाशोनुचलित, रसायनुचलन या स्पर्शानुचलित। आंसर आ जाएगा रसायनुचलन, कीमोटैक्टिक प्रकार का प्रवेश होता है। स्पष्टीकरण, परागकण के अनुकरण के बाद बनने वाली पराग नलिका बीजांड के भ्रूण कोश की और रासायनिक पदार्थों के आकर्षण के कारण बढ़ती है। इस दिशा निर्देशित गति को रसायनुचलन कहते हैं। इस तरह से आपने देखा प्रश्न आ रहे हैं इसमें और काफ़ी घुमा फिरा कर पूछ रहा है, इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जीएनटीएसटी 10 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट में, भ्रूण कोश बीजांड के समान है जैसा कि भ्रूण कोश बीजांड, तो परागकोश में क्या रहेगा, ये रहेगा परागकण। तो भ्रूणकोश पुष्पीय पौधे के बीजांड के भीतर स्थित होता है और यह मादा युग्मोद्भिद का स्थान है। दूसरी ओर परागकोश वह स्थान है जहां परागकण उत्पन्न होता है, इसलिए संबंध इस प्रकार है, भ्रूणकोश बीजांड से वैसा ही है जैसा परागकण परागकोश से होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।